हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और दोस्तों, आज हम आपके लिए हरियाणा जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे हरियाणा जीके से संबंधित, और ये आपका मॉक टेस्ट होने जा रहा है दोस्तों। तो देखिएगा, अंत में आप 50 में से 40 या उससे भी ज़्यादा कितने ठीक कर पाते हैं, वो इस वीडियो में आप अपनी देख लीजिएगा दोस्तों। आप खुद को परख लीजिएगा दोस्तों। ये वीडियो जो है आपकी हरियाणा पुलिस से रिलेटेड होगी। हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 2021 में, तो दोस्तों उसके लिए ये रामबाण सिद्ध होगी दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करें। तो पहला, निम्न में से कौन सा सोनीपत का एक शहर नहीं है? दोस्तों, आपको हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे और उसका आंसर बताने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, और अंत में बताएगा कि आपके कितने जवाब सही मिले। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो निम्न में से कौन सा सोनीपत का एक शहर नहीं है? तो ये नहीं है आपका इसराना, ऑप्शन सी जो है आपका सोनीपत का एक शहर नहीं है, ऑप्शन सी। अगला, हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और अंबाला के नज़दीक प्रवेश करती है? तो हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और अंबाला के नज़दीक प्रवेश करती है? तो ये आपकी मारकंडा नदी, ऑप्शन सी। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, नए क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला, हरियाणा में कृषि उपहार योजना कब से शुरू की गई है? हरियाणा में कृषि व्यापार योजना कब से शुरू की गई है? तो ये की गई है आपकी 2 अक्टूबर 2000 से, ऑप्शन ए। अगला है, गोला बारूद बक्सों का उत्पादन हरियाणा में कहाँ पर होता है? जो गोला बारूद के बक्से होते हैं उनका उत्पादन जो है हरियाणा में कहाँ होता है? तो ये आता है यमुनानगर में, ऑप्शन ए। अगला है, राज्य में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? राज्य में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? 24, 34, 54 या 109? तो ये आपकी ऑप्शन डी 109 जो है आपके हरियाणा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ऑप्शन डी। अगला है, हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या है आपकी 402, ऑप्शन सी इसका आंसर दोस्तों वो हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला, कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के समीप कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है जिसे भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थल माना जाता है? तो किसे माना जाता है? एक माना जाता है सन्निध तीर्थ को, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन जो आपका वो जिंदगी बदलने वाला क्वेश्चन होगा, रट लीजिएगा दोस्तों हर क्वेश्चन को। हरियाणा में खुदाई के दौरान कौन से पुरातत्व स्थल मिले जो हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के थे? हरियाणा में खुदाई के दौरान कौन से पुरातत्व स्थल मिले जो हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के थे? तो ये मिले हैं आपके उपरोक्त सभी। भिवानी में नौरंगाबाद और मिताथल, फतेहाबाद में कुनाल और हिसार के समीप अग्रोहा, ऑप्शन डी इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला, हरियाणा में प्रचलित घोड़ा लोक नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? जो घोड़ा लोक नृत्य है उसका आयोजन जो है आपके विवाह के अवसर पर किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला है, एल्बर्ट मेयर के बाद प्रसिद्ध वास्तुशिल्पकार ली कार्बुजियर ने इसे संशोधित करके किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो किस वर्ष प्रस्तुत किया था दोस्तों? ये किया था 1952 में, ऑप्शन सी। बिल्कुल नए क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, चंडीगढ़ का शिलान्यास 7 अक्टूबर 1953 को किसके द्वारा किया गया?
चंडीगढ़ का शिलान्यास है 7 अक्टूबर 1953 को किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। ऑप्शन ए। दोस्तों अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने जवाब इनमें से जानते थे। ठीक है। अगला, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ अवस्थित है? दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना आपकी है ऑप्शन सी, यमुनानगर में। ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। अगला, गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी है दोस्तों बहादुर सिंह। ऑप्शन सी। अगला, क्वार्टज निम्न में से कहाँ पाया जाता है? क्वार्टज जो खनिज होता है दोस्तों वो आपका पाया जाता है महेंद्रगढ़ के अटेला में। ऑप्शन सी जो है महेंद्रगढ़ के टेला में आपका क्वार्टज खनिज पाया जाता है। अगला, हड़प्पाकालीन संस्कृति के उत्थान पतन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पाकालीन संस्कृति के उत्थान पतन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं आपके रोहतक से। ऑप्शन बी। अगला, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, बताइए। तो जाना जाता है सोनसर जंगल के नाम से। ऑप्शन ए। अगला है 500 ईसा पूर्व हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? 500 ईसा पूर्व में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था हरियाणक के नाम से। ऑप्शन ए। अगला, वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? जिनको वीर चक्र सम्मान प्राप्त होता है उनको कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख या 15 लाख? तो यह की जाती है रुपए 10 लाख। ऑप्शन बी। अगला, प्रथम आर्य समाज की इकाई की स्थापना हरियाणा में कहाँ हुई? प्रथम आर्य समाज की इकाई की स्थापना हरियाणा में ये हुई थी रेवाड़ी में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला, खादी एवं खादी से संबंधित उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से हरियाणा में बोर्ड गठित कौन सा है? तो ये आपका हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग। ऑप्शन बी दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अगला है सिरसा का जनसंख्या घनत्व कितना है? जो सिरसा है उसका आपको जनसंख्या घनत्व बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, 250, 303, 270 या 275। तो ये आपका 303। ऑप्शन बी। अगला, हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन कौन है? हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड के चेयरमैन आपके मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए। अगला, महाभारत के समय हरियाणा प्रदेश को किस नाम से संबोधन किया गया? जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय हरियाणा प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्य, हरियाणा, आर्यव्रत या आर्यना? तो यह जाना जाता था आपका दोस्तों बहुधान्य। ऑप्शन ए। अगला, हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपको बताना दोस्तों हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है?
तो ये आपका पंचकुला जिला, ऑप्शन ए। अगला, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, किसका कथन है? मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, किसका कथन है? तो ये आपके नेकीराम शर्मा जी का, ऑप्शन सी। अगला, हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला जींद के समीप किस स्थान पर है? हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला जींद के समीप किस स्थान पर है? तो ये आपका राखी गढ़ी में, ऑप्शन डी। अगला, बीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो बीमा देवी मंदिर है आपका, वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका पिंजौर पंचकुला में, ऑप्शन ए। अगला है, वैज्ञानिक उपकरणों का कितने प्रतिशत भाग अकेले अंबाला में तैयार होता है? वैज्ञानिक उपकरणों का कितना प्रतिशत भाग अकेले अंबाला में तैयार होता है? 35%, ऑप्शन ए। इसीलिए जो है अंबाला को वैज्ञानिक नगरी भी कहा जाता है, ऑप्शन ए। 35% जो है वैज्ञानिक उपकरणों का अंबाला जिले में ये उपकरण तैयार किए जाते हैं। अगला, गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थल पर रुके? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो गुरु तेग बहादुर जी हैं, वो शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थल पर रुके? तो ये रुके थे गुरुद्वारा लाखन माजरा में, जो कि आपका रोहतक में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला, चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन बी, मनसा देवी मंदिर, ऑप्शन बी। अगला, संतोष यादव एक ऐसी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी, वह कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये हरियाणा से, आप सबको पता है संतोष यादव हरियाणा से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से किस साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है? हरियाणा में निम्नलिखित में से किस साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो आपको सबको पता है नहरों द्वारा, कुओं द्वारा और नलकूपों द्वारा, तीनों ही माध्यमों से सिंचाई की जाती है हरियाणा राज्य में। इन सभी के द्वारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला, हरियाणा में 10+2 की शिक्षा पद्धति कब लागू की गई? जो हरियाणा में 10+2 की शिक्षा पद्धति है, वो लागू की गई थी आपकी 1985 से 86 के मध्य, ऑप्शन बी। अगला, नूह किस जिले के अंतर्गत आता है? नूह जो आपका किस जिले के अंतर्गत आता है? तो आता आपका मेवात जिले के अंतर्गत, ऑप्शन ए। अगला, ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस जिले में स्थित है? हर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हर क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। ब्रह्म सरोवर है आपका कुरुक्षेत्र में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन बी। अगला, हरियाणा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो मिला था, सबको पता है, 1 नवंबर 1966 को, ऑप्शन सी। अगला, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली? व्यक्तिगत तौर पर है ये हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री हैं, ऑप्शन बी। अगला, छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में स्थित है? तो छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किस जिले में स्थित है आपकी?
तो ये है कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन ए। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, कि रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम हरियाणा की 5वीं लिफ्ट सिंचाई स्कीम है। बिल्कुल ठीक बात है। मेवात क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में सुधार हेतु हरियाणा सरकार ने आगरा नहर के रखरखाव को अपने हाथ में ले लिया है। यही बात बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए कि हरियाणा के रेतीले भागों में सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। ये बात ठीक नहीं है दोस्तों। तो बताना क्या था आपको इसमें कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। तो पहला और दूसरा कथन क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है दोस्तों। अगला, हरियाणा के कितने भूभाग में वन क्षेत्र हैं। हरियाणा के कितने भूभाग में जो है वन क्षेत्र हैं। तो आप सबको पता होगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 1428 वर्ग किलोमीटर पर जो है हरियाणा में वन क्षेत्र स्थित है दोस्तों, ऑप्शन ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। अगला है कम बार वर्ग में 2010 में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता। जो 2010 में आयोजित हुए एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, उसमें कम भार वर्ग में खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो ये जीता था आपका विकास कृष्ण यादव ने, ऑप्शन ए। अगला, कौन सा सोनीपत का खंड नहीं है। कौन सा सोनीपत का एक खंड नहीं है। तो ये नहीं है आपका सांपला, ऑप्शन बी। अगला है छछरौली किस क्षेत्र में विस्तृत रियासत थी जो 63 वर्ग किलोमीटर में फैली थी। छछरौली आपको बताना है दोस्तों किस क्षेत्र में विस्तृत रियासत थी जो 63 वर्ग किलोमीटर में फैली थी। तो ये आपकी अंबाला में, ऑप्शन ए। अगला है रावण का मेला नूह जिले में किस स्थान पर लगता है। जो रावण का मेला है आपके नूह जिले में किस स्थान पर लगता है। तो ये लगता है आपका नूही में, ऑप्शन बी। अगला देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार जो है आपका किस तिथि को मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा, श्रावण तीज, श्रावण सप्तमी या आषाढ़ नवमी। तो मनाते हैं दोस्तों श्रावण पूर्णिमा को, ऑप्शन ए। अगला, दशहरे का त्योहार किस तिथि को आता है। अश्विनी सुदी प्रथमा, अश्विनी सुदा तृतीय, अश्विनी सुदी दसवीं या अश्विनी सुदी छठवीं। तो मनाया जाता है आपका ऑप्शन सी, अश्विन सुदी दसवीं को जो है दशहरे का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के साथ फरीदाबाद जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। इसकी जनसंख्या कितनी है। तो फरीदाबाद की जनसंख्या है दोस्तों आपकी ये, ऑप्शन सी, 32,80,160। अगला है हरियाणा में संत संप्रदाय का श्रवण काल माना जाता है। हरियाणा में संत संप्रदाय का श्रवण काल जो है आपका वो माना जाता है दोस्तों, ऑप्शन डी, 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी, 18वीं सदी में, ऑप्शन डी। अगला, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार बीपीएल और एससी परिवार को विवाह में कितनी राशि देती है। तो ये देती है आपकी 51,000 रुपये, ऑप्शन डी। और अंतिम में दोस्तों आज का प्रश्न, क्रांति के समय बहादुरगढ़ का नवाब
कौन था? समद खां, मुनीर बेग, मोहन सिंह या बहादुर जंग खां? दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है, चाहे आप गूगल से सर्च कीजिए या आपको आता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों इसका जवाब। तो दोस्तों लीजिए, आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।